86 बलात्कार डेली हो रहा है। क्या कंगना रनौत उस पर मूवी बनाएंगी? महंगाई पर कंगना मूवी बनाएंगी? बेरोजगारी पर बनाएंगी? महिलाओं का आए दिन शोषण हो रहा है, उस पर मूवी बनाएंगी? कांग्रेस की छवि को खराब करना है, उस पर अपना गहना बेच देंगी, जमीन जायदाद बेच देंगी। लेकिन जब देश हित में मूवी बनाना होगा तो हमसे पैसा लेंगी, ये बेईमानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अग्निवीर लेकर आए और हमारे देश का युवा अग्निवीर में जाने के बाद में चोरी करना सीख लिया है। इस देश की महिला पहलवान परेशान है, इस देश का दलित पिछड़ा आदिवासी शोषित परेशान है, इस देश का अल्पसंख्यक परेशान है। कंगना रनौत से पूछिए ना इमरजेंसी आज क्यों ला रही है? फिल्म इंदिरा गांधी पे है ना। कंगना रनौत दिखा पाएंगी सच्चाई? जिसको ये नहीं मालूम हो कि देश कब आजाद हुआ। मेरा सनातन समाज इसलिए इस मूवी का विरोध करेगा और बहिष्कार करेगा क्योंकि वो महिला कहती है कि मैं बीफ का समर्थन करती हूँ और बीफ खाती हूँ। आज गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा कि इनकी शकल देखने से पाप लगता है। अब आप बताइए कि मैं कंगना रनौत का कहना मानूं या आदि गुरु शंकराचार्य का मानूं? आप बताइए कि मैं मूवी नहीं देखूंगा, इसका मतलब मैं देशद्रोही हूँ? ये 14 में बता रहे हैं। कंगना रनौत कह रही 14 में हुई है। देश हमारा कब आजाद हुआ था वाकई में? 1947। इमरजेंसी कब लगी थी? 75 में। लगभग 26-27 साल बाद। और 2014 में देश आजाद हुआ और ये 2024 में ही इमरजेंसी ला रही हैं। मतलब ये साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि को धूमिल करना चाहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को इमरजेंसी के माहौल पर खड़ा कर दिया। राहुल गांधी के परिवार के छवि को खराब कर रहे हैं। सुनिए आप पहले, मैंने आपको बता दिया पहले, अब मैं जो बता रहा हूँ आप उसको सुनिए। ये इमरजेंसी का दौर 2014 से लागू हुआ, ये उस पर मूवी है। युवा परेशान है, महिला परेशान है, किसान परेशान है, इस देश की महिला पहलवान परेशान है, इस देश का दलित पिछड़ा आदिवासी शोषित परेशान है, इस देश का अल्पसंख्यक परेशान है, इस देश का ब्राह्मण परेशान है, इस देश का भूमिहार परेशान है। और कंगना रनौत जी महाराज इंदिरा गांधी थोड़ी थी 14 के बाद। ये तो कंगना रनौत से पूछिए ना इमरजेंसी आज क्यों ला रही है? फिल्म इंदिरा गांधी पे है ना, मोदी पे थोड़ी है। ये मोदी पर है, नाम सिर्फ वो इंदिरा गांधी जी को। अब बताइए कि ये मोदी जी जो इमरजेंसी कर रहे हैं, 10 साल में ही इमरजेंसी तो लगी नहीं थी। अभी आपने बताया 1947 में देश आजाद हुआ। जब देश 47 में आजाद हुआ तो भैया 57 में लग जानी चाहिए इमरजेंसी, 10 साल में। लेकिन कंगना रनौत जो फिल्म ला रही है इंदिरा गांधी के दौर में, वो कारनामे हुए जो आज तक छपा नहीं अखबारों में। क्योंकि क्या सच्चाई दिखा पाएंगी? सच्चाई दिखा पाएंगी? सच्चाई दिखा पाएंगी? सच्चाई कंगना रनौत दिखा पाएंगी? काला चिट्ठा सामने आएगा। कंगना रनौत दिखा पाएंगी सच्चाई? काला चिट्ठा सामने आएगा। जिसको ये नहीं मालूम हो कि देश कब आजाद हुआ, जिसको ये ना मालूम हो कि क्या खाया जाता है, क्या पिया जाता है, क्या इंस्टाग्राम पे ट्वीट किया जाता है। अभी राहुल जी की एक फोटो को इन्होंने किस प्रकार से ट्वीट किया, एक अल्पसंख्यक समाज को टारगेट करके, तो आप उनकी बात कर रहे हैं। और उस अभिनेत्री का, उस महिला सांसद का नाम मत लीजिए, माननीय सांसद, माननीय बोलिए, माननीय बोलिए, कुछ और बोल दीजिए। आप लोगों की तो दीदी लगती होंगी। खैर वो कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ पत्रकार, मेरी क्यों दीदी होंगी? वो जनप्रतिनिधि, मेरी क्यों दीदी होंगी? क्यों नहीं हुई? नहीं, मेरी क्यों दीदी होंगी? कैसे नहीं हुई? देश की बेटी है। नहीं, देश की बेटी है ठीक है, लेकिन मेरी दीदी कैसे हो गई भाई? मैं अनुराग ओझा हूँ, वो कंगना रनौत है। नहीं, मैं जाति पे नहीं हूँ। नहीं, मैं तो वैसे देश की तमाम बहन बेटियों को अपनी तो कंगना दीदी नहीं, मेरी दीदी नहीं है, मेरी दीदी नहीं है। पर्सनल मत जाइए, मेरी वो दीदी नहीं लगती हैं। कंगना रनौत की मूवी पे ही बात किया जाए। इस देश का ब्राह्मण समाज, सनातनी समाज, इस मूवी का से डर क्यों लग रहा है? ये तो पूछना चाह रहे हैं भाई, डर लग रहा है। मेरा सनातन समाज इसलिए इस मूवी का विरोध करेगा और बहिष्कार करेगा क्योंकि वो महिला कहती है कि मैं बीफ का समर्थन करती हूँ और बीफ खाती हूँ। आज गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा कि इनकी शकल देखने से पाप लगता है। अब आप बताइए कि मैं कंगना रनौत का कहना मानूं या आदि गुरु शंकराचार्य का मानूं? जो मूवी नहीं देखेगा वो देशद्रोही है। किरण खैर एक नाम याद होगा, कुछ दिन पहले बोला था जो भाजपा को वोट नहीं देगा उसको जूता से मारना चाहिए। मतलब भाजपा का जो लोग है वो क्या क्या बयान देता है, क्या क्या कह देता है, इनका कोई पता नहीं। आप बताइए कि मैं मूवी नहीं देखूंगा, इसका मतलब मैं देशद्रोही हूँ। आप मूवी देखने नहीं जाएंगे, इसका मतलब आप देशद्रोही हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर दुर्भाग्यवश उस मूवी को नहीं देखने जाते हैं तो क्या वो देशद्रोही हैं? राष्ट्रपति महामहिम नहीं देखने जाती हैं तो मतलब यार क्या सेंसला रहे हो? मैं नहीं देखूंगा, वो देखेंगे, मैं कोई नहीं देखेगा। जो मूवी देखेगा भारत रत्न मिलेगा। तो मुझे लगता है सबसे पहले आप ही जाएंगे मूवी देखने को। अरे अनुराग जी, एक सवाल है कि कंगना रनौत लगातार राहुल गांधी पे हमलावर है, कभी कहती है कि नशे। स्मृति ईरानी के जाने के बाद में, स्मृति ईरानी के जाने के बाद में, स्मृति ईरानी जी के जाने के बाद में सबसे ज्यादा अगर हमलावर कोई होता है
तो आप जानते हैं कि कौन है वो? कौन है? कंगना रनौत। क्यों है? क्योंकि एक के जाने के बाद में किसी को पद संभालना चाहिए ना। एक आदमी गया तो एक आदमी पद संभालेगा, सीधा एक आदमी गया तो एक आदमी पद संभालेगा। तो आपको लग रहा है कि वो स्मृति की जगह ले रही है? बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस फिल्म का विरोध करेंगे, कुछ लोग क्या कांग्रेसी लोग कर रहे हैं, और आप कांग्रेस के प्रोटेस्ट में, कांग्रेस के प्रोग्राम में क्यों? अगर मैं देश हित में अगर कोई चीज नहीं है मैं उसका विरोध करता हूँ तो आपको कैसे पता कि देश हित में नहीं है? नहीं है वो तथ्य आप सामने बताइए उसमें क्या क्या दिखाया, क्या क्या दिखाया मीडिया के दौर में? अच्छा, मीडिया तथ्य लाएगी, कांग्रेस के मीडिया दौर में तथ्य लाती है। censorship आप बार बताइए कि आज की जो मीडिया है उस समय की मीडिया में मान गया कि तथ्य नहीं, लेकिन आज की मीडिया महंगाई का तथ्य लाती है, आज की मीडिया बेरोजगारी का तथ्य लाती है। बताइए 83% युवा बेरोजगार है, आप कितने युवाओं को दिखा रहे हैं? आप युवा नहीं है? आप कितने युवा जो बेरोजगार है उनकी बात कर रहे हैं? सुनिए, इस देश का अग्निवीर भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अग्निवीर लेकर आए, और हमारे देश का युवा अग्निवीर में जाने के बाद में चोरी करना सीख लिया है। वो जानता है कि हम बंदूक चलाना जानते हैं, दिखा के लूट लेंगे। माइक है, माइक। ये उनके हाथ। सुनिए महाराज, सुनिए, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सोने की दुकान, मतलब सुनार की दुकान, मतलब ज्वेलरी को लूटा गया। वो क्या कह रहा था कि हमको जीजा का कर्जा उतारना है। अब बताइए कि देश में इतना महंगाई, इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि अब अग्निवीर वो चोर बनता जा रहा है। इसमें सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है। अगर ये सरकार अग्निवीर योजना को वापस नहीं लेगी तो हम लोग सड़क से लेकर संसद सोने की बात कर रहे हैं। कंगना रनौत ने अपना जेवर बेचकर ही फिल्म में पैसा लगाया है, तो आपको देखना चाहिए, देश का जो है इकोनॉमिक बढ़ेगा। मैं एक चीज बताऊं, इन्होंने जो सोना बेच के, गहना बेच के लगाया है ना, वो सब इनका डूबने वाला है। क्यों? सब डूबने वाला है क्योंकि रिकॉर्ड। ये वही पत्रकार है जो कह रहा था पठान फ्लॉप होगी। कहा? मैंने कहा था आपने। ये वही पत्रकार हैं जिन्होंने कहा था जवान फ्लॉप होगी। कहा और सुपर हिट, डुपर हिट, उससे ऊपर कौन सा हिट होता है? जितना हिट होता है उन सब से महा हिट वो मूवी हुई। और आज ये कह रहे हैं कि सुपर हिट होगी। मैं ये नहीं कह रहा। साहब पनौती, अभी महापनौती। तो इन्होंने जिसको सुपर हिट करने का बोल दिया, वो मूवी फ्लॉप होना तय है। लोग देखेंगे कितना फंडिंग मिला है? 80% लोग कितना फंडिंग मिला है? कितना फंडिंग मिला है? कितना फंडिंग मिला है? फंडिंग मिला है आपको? मिला? आप बोल रहे हैं उसके खिलाफ? नहीं, आपको मिला। कितना मिला? मैंने पूछा आप लोगों को कितना फंडिंग मिला है उस मूवी का समर्थन करने के लिए? आप लोग इस देश के लिए काले धब्बे हैं, आप लोग इस देश के लिए काले धब्बे हैं, आप लोग इस देश के लिए काले धब्बे हैं। कंगना के खिलाफ जो बोल रहे हैं, कौन है आपको कितना मिला? कौन है? महंगाई पर कंगना मूवी बनाएंगी, बेरोजगारी पर बनाएंगी, महिलाओं का, भैया महिलाओं का आए दिन शोषण हो रहा है, उस पर मूवी बनाएंगी। आए दिन महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। 86 बलात्कार डेली हो रहा है। क्या कंगना रनौत उस पर मूवी बनाएंगी? पैसा लगाइए, बनाएंगे। अरे हाँ, पैसा लगाइए, इस पे अपना गहना बेच के बनाएंगी। कांग्रेस की छवि को खराब करना है, उस पे अपना गहना बेच देंगी, जमीन जायदाद बेच देंगी। लेकिन जब देश हित में मूवी बनाना होगा तो हमसे पैसा लेंगी। ये बेईमानी है। और वैसे बेईमानों से लड़ने के लिए हम लोग सदैव बोलते हैं। आइए, प्रोड्यूसर बनिए, वो पैसा खर्च करिए, वो बनाएंगे फिल्म। अच्छा, आप उनको साइन कीजिए। उस पर गहना काहे बेच दी? उस पर गहना काहे बेच दी? क्योंकि सच्चाई लाना था सामने, देश के सामने। 86 रेप हो रहा है, इससे ज्यादा सच्चाई क्या लाओगे आप? ये वही लोग हैं जो राम रहीम को बेल मिलने के बाद में खुशी मनाते हैं, उनका पैर छूने जाते हैं। ये वही लोग हैं जब वो बलात्कारी बाहर निकला था तो फूल माला से स्वागत कर रहे थे। ये वही लोग हैं। तो आप लोग तो साधु संतों का विरोध करेंगे ना? आप लोग तो विरोध करने का आदत ही है। साधु संत का हम लोग कहाँ विरोध किए हैं? हम लोग साधु संत का विरोध कहाँ किए हैं? आप बताइए, तथ्य लाइए, आप साबित करिए कि मैं संत का विरोधी हूँ। बोलिए। साधु का समर्थन करने वाला बीजेपी से। आप इधर आके बैठ के आप मुझे अगर फेल कर देंगे, मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आज के बाद बोलना छोड़ दूंगा। आइए यहाँ पे, नहीं मैं जवाब ही दे रहा हूँ। आइए यहाँ पे बैठिए, बैठिए यहाँ पे। किन साधु संतों की बात कर रहे हैं? बताइए कि जब शंकराचार्य ने राम मंदिर वाले उस पर बोला तो आप जैसे ही लोग शंकराचार्य पे भी उंगली उठा रहे थे। हम लोग शंकराचार्य के बताए हुए रास्तों पर चलने वाले हैं, गीता, कुरान, महाभारत और बाइबल के बताए हुए रास्तों पर चलने वाले हैं। आप जैसे लोगों के बताए हुए रास्तों पर चलने वाले नहीं हैं। भाजपा की प्रयोगशाला जो तय करती है, हम उस पगडंडियों पर चलने वाले नहीं हैं। हम देशभक्त लोग हैं। आखिर में कंगना रनौत से क्या कहेंगे? कंगना रनौत को हम कुछ कहेंगे ही नहीं। कंगना रनौत पर बोलना मतलब वो है कि आप भैंस मुझे मार, मैं उसके लिए एक शब्द का भी प्रयोग नहीं करना चाहूंगा। मैंने 10 मिनट अपनी एनर्जी वैसे ही बेकार कर दी। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे? मैं ना जाऊंगा। सच्चाई देख लीजिए। मेरा जितना भी ब्राह्मण समाज है, मैं सुनिए, मेरा जितना भी ब्राह्मण समाज है, सनातनी समाज है, हिंदू भाई हैं, विरोध करेंगे। मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारे देवी देवताओं का
मतलब हमारी गाय माता का विरोध करे, उनकी मूवी का पूर्ण बहिष्कार कीजिए, क्योंकि यही देश हित में है। और मैं अपने आपके अंधभक्तों की तरफ बायकॉट करने लगे फिल्म की, कर रहे थे ना शाहरुख खान की गाय हमारी माता है, पठान का अंधभक्त लोग कर रहे थे। गाय तो हम लोग अपनी माता मानते हैं, हाँ। ठीक। और जो गाय खाने का समर्थन करता है हम लोग उसका बहिष्कार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।